जय भीम दोस्तों। एमजे पुल्ले मिशन की तरफ से मैं हाजिर हूँ बाबूराम नवोदय आपके बीच में। आज भारत देश के कोल्हापुर की राजगद्दी को सुशोभित करने वाले एक ऐसे महान विचारक, महान प्रजातंत्रवादी शासक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले शासक, छुआछूत भेदभाव सबको ख़त्म करते हुए मानवतावाद को बढ़ावा देने वाले एक ऐसे महान शासक के बारे में बात करने वाले, जिनका नाम छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको आज साहू जी महाराज के नाम से जाना जाता है। कहीं भी बात आती है तो छत्रपति साहू जी या साहू जी महाराज के नाम से इनको याद किया जाता है। आइए हम बात करते हैं साहू जी महाराज के जन्म की बात। साहू जी महाराज का जन्म 26 जून सन 1874 में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था यशवंत राव के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनके अगर बचपन की हम बात करते हैं तो इनका बचपना लगभग जब इनकी उम्र 3 साल की थी तभी इनके माता श्री का देहांत हो गया। फिर तो इनके माँ का प्यार इन्हें नहीं मिल रहा था। इनके माता जी का देहांत होने के बाद में इनका जो लालन पालन के करने की व्यवस्था थी एक वहाँ की जीजाबाई नाम की एक महिला के द्वारा किया गया। साथ में इधर अगर इनके पिताजी की हम बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम श्रीमंत जय सिंह था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर भारत के कोल्हापुर की राजगद्दी पर राज कर रहे थे। वहाँ पर जो उस समय अंग्रेजी व्यवस्था भी आ चुकी थी, तो अंग्रेज सरकार के जो षड्यंत्रकारी व्यवस्था थी और उनका जो गद्दार दीवान था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या होने के बाद में उनकी जो महारानी थी, महारानी आनंदीबाई जी, उन्होंने 17 मार्च सन 1884 को शिवाजी महाराज यानी यशवंत राव जी को गोद ले लिया। इस बार अब उन्हें जागीरदार परिवार की हैसियत से नहीं, एक रजवाड़े परिवार के राजाओं के परिवार से आंका जाने लगा। यहाँ पर आते ही कुछ दिनों तक कुछ साल ही बीते थे कि इनकी उम्र लगभग 20 साल हुई और 20 साल की उम्र में ही इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो ये कह लीजिए इनके बचपन में ही लगभग 3 साल से लेकर 20 साल की उम्र में ही इनके माता पिता दोनों लोगों का देहांत हो जाता है। इधर कम उम्र में ही इनको कोल्हापुर की राजगद्दी का कार्यभार भी संभालना पड़ता है, लेकिन जी महाराज अपनी सूझबूझ, तर्क शक्ति और जो भी यहाँ पर जो प्रैक्टिकली जो होता था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ की तमाम कुरीतियों को इन्होंने समाप्त। गोद लेने के बाद इनके दत्तक पिताजी का नाम शिवाजी चतुर था और माता जी का नाम आनंदीबाई जी था। यहाँ पर इनके तो अभी हुआ बचपन से उनके रिलेटेड बात। बचपन में उनके माता श्री का देहांत हो गया, 20 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और लगभग 10 साल की उम्र में इन्हें आनंदीबाई जी के द्वारा गोद ले लिया गया था। इस गोद लेने के बाद में आइए अब देखते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और इन्होंने समाज के लिए क्या किया और कैसे किया। यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा आपके बीच में नहीं करेंगे। इनका जो मुख्य कार्य होगा वो हम अगले वीडियो में एक छोटे वीडियो में आपके बीच में हम रख रहे हैं ताकि आपको भी वीडियो देखने में परेशानी भी ना हो। तो आइए देखते हैं कि इनका शिक्षा दीक्षा कैसे हुआ। अगर हम साहू जी महाराज की शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वहाँ राजकोट का एक विद्यालय था, राजकुमार विद्यालय। उस राजकुमार विद्यालय में साहू जी महाराज का प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके जो आगे की शिक्षा थी इनके ही रजवाड़े में एक अंग्रेज जो शिक्षक थे उन्हीं के शिक्षक के देखरेख में इनकी पूरी शिक्षा की गई। इनका जिम्मेदारी पूरा उसी अंग्रेज को दे दिया गया था जिसका नाम था स्टुअर्ट मिटफर्ड ट्रेजर। इन्हीं के द्वारा इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा दी गई। फिर यहाँ से विदेशों में भी शिक्षा के लिए गए, वहाँ पर भी वहाँ की जो अच्छे कल्चर थे, जो समता समानता भाईचारा था, इन सभी चीज़ों को उन्होंने वहाँ सीखा। वहाँ पर आइए अब हम देखते हैं कि जब साहू जी महाराज ने बाहर जाकर लोगों के बीच में भी अनुभव शेयर किया था, साथ में ही इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की थी, वो भी अंग्रेज़ों से की थी जो छुआछूत भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं मानते थे। तो क्या इनका इन पर प्रभाव था? अगर इसका प्रभाव था तो क्या इन्होंने इनके कामों में वो चीज़ झलकती है? तो आइए हम देखते हैं कुछ इनके जो काम है उसकी बात आपके बीच में रखेंगे और उन कामों से ही अब पता चल जाएगा क्या इन पर उनका प्रभाव था या नहीं था। उसी के चलते इनके दिमाग में समता समानता भाईचारे का भी विचार आया और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी छुआछूत भेदभाव थे उन सभी चीज़ों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। ये मुहिम इस तरह नहीं छेड़ा कि अचानक छेड़ा हो, उसको क्रांतिकारी तरह से लेकर एक लोग को जागरूक करते हुए यहाँ पर लेकर किया। आइए देखते हैं। वैसे भी तो इनका जो थे विज्ञानवाद को मानने वाले राजा थे। उसके बाद में यहाँ का जो पुरानी प्रथाएं थी जिसके तहत लोगों का छुआछूत भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। कुछ लोगों को अछूत कहा जाता था, कुछ लोगों को जगह रखने से, ज़मीन रखने से वंचित किया गया था। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको रास्ते से चलने की इजाज़त नहीं होती थी, कुछ लोगों को पानी पीने तक का इजाज़त नहीं होता था। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रखते हुए इन्होंने
इन सभी को समाप्त करते हुए अपने राज्य में सभी लोगों को समानता, नौकरी और हर चीज़ में मुख्य धारा में लाने का इन्होंने काम किया। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे भारत देश में 2 ऐसी प्रथाएं थी जिससे चलकर यहाँ पर जो शोषित वंचित लोग थे, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको छोटी छोटी जातियों में तोड़ करके उनकी पूरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर शक्तियों को उनको छीन लिया गया था और उनको घृणित, उनकी जो जातियाँ उनको घृणित करके उनको अपमानित करने का उनकी जातियों के अपमान का दर्जा दे दिया गया था। आइए, ऐसी 2 प्रथाएं प्रचलित थी इस देश में, 2 ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जिसके चलते इन सभी लोगों का बहुत ही शोषण होता था। इन सभी प्रथाओं को आइए देखते हैं कि इन्होंने कब और कैसे अंत किया। सन 1917 में, बात सन 1917 की है। इस 1917 में साहू जी महाराज ने एक ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया जिसका नाम था बलूतदारी व्यवस्था। यह बलूतदारी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत यहाँ पर पहले जो शोषित वंचित लोग हैं, यानी कि जिनको छुआछूत का ज़्यादा शिकार होना पड़ता, यानी कि यहाँ पर जो अछूत लोग कहे जाते थे, उनको लोग पहले कुछ थोड़ी ज़मीन देकर वहाँ के लोग बसाते थे। बसाने के बाद में बिना किसी वेतन के पूरे गांव भर के कूड़ा कचरा मैला साफ करने का काम उनको दिया जाता था और उन्हें करना भी पड़ता था। इसके बदले जो खान पान का होता था उन्हीं के जो कुछ दे देते थे उस पर उन्हें निर्भर होना, जो कुछ वो लोग दे देते थे उस पर उन्हें निर्भर होना पड़ता था। किसी के लिए आधिकारिक तौर से मांग भी नहीं कर सकते थे। इस व्यवस्था को साहू जी महाराज ने 1917 में कानून पारित करके बंद कर दिया, हमेशा के लिए। फिर उसके बाद में लोगों को अपने मुआवजे के लिए, अपनी मजदूरी की कीमत के लिए लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे। आइए, एक ऐसी और व्यवस्था थी जिसका नाम था वतनदारी। वतनदारी एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर वहाँ पर सभी लोगों को भूमि रखने की आज़ादी नहीं होती थी, यानी सभी लोग ना तो जागीरदार बन सकते थे, ना जमींदार हो सकते, ना जमीन रख सकते थे। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए साहू जी महाराज ने 1918 में एक कानून फिर पारित किया। इस कानून को पारित करने के बाद में उन्होंने वहाँ पर जो खासकर वहाँ के जो महार समुदाय के लोग थे उन लोगों को वहाँ पर जागीरदार, जमींदार बनने का मौका मिला और वहाँ के तमाम लोगों के अंदर आत्मसम्मान जगा। उन्हें लगा कि अब तो जो अब हमारा सब कुछ है तो हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए और लोगों ने वहाँ पर एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष भी हुआ। आइए और देखते हैं इन्होंने क्या किया। निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इन्होंने छात्रवृत्ति देकर भारत से विदेशी शिक्षा लेने के लिए बाहर भेजा। एक ही नहीं, वहाँ पर जब इन्होंने अम्बेडकर साहब को उन्हें बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन इस शर्त पर कि जब वो आएंगे तो अपनी सेवाएं देंगे। जो चीज़ें जो काम में करना चाह रहे थे साहू जी महाराज, उस काम के लिए उन्हें आगे काम करना होगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस आए। साहू जी महाराज ने जो भी काम उनको दिया वो काम करते रहे। साथ में जब उनको नौकरियाँ दी गई, गुजरात के बड़ौदा में उनको नौकरी दी गई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वहाँ इतना सब कुछ योग होने के बाद में छुआछूत और जातीय भेदभाव का शिकार उन्हें होना पड़ा। वहाँ पर रहने के लिए उन्हें कमरे तक भी नहीं मिले। 1920 का एक दौर आया जब साहू जी महाराज ने एक बड़ी सी मीटिंग किया जहाँ पर दलित अर्थात जिनको सताया गया, जो वंचित लोग थे, उन लोगों की एक बहुत बड़ी सभा उन्होंने बुलाई। इस सभा में उन्होंने इस बात की उद्घोषणा की बहुत ही गर्व के साथ कि अब यहाँ के जो शोषित वंचित लोग हैं उनको एक ऐसा शासक, उनको एक ऐसा नेता मिलने वाला है जो उनको हर तरह का हक अधिकार देगा, उनकी लड़ाई लड़ने वाला होगा। उनका नाम अम्बेडकर नाम, उन्होंने बड़े ही गर्व के पूर्वक वहाँ पर अम्बेडकर नाम की घोषणा की और कहा आपको एक ऐसा शासक मिल चुका है या मिलने वाला है जो आपको आगे चलकर हर तरह की हक अधिकार देगी। बस शर्त आपकी यह है कि आपको कंधे से कंधे मिलाकर अब उनके सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाना होगा। वहीं से चलते अम्बेडकर साहब और धीरे धीरे करके वहाँ पर एक एक परिवर्तन आता रहा। अब आइए देखते हैं आरक्षण की व्यवस्था। साहू जी महाराज वैसे तो समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। सभी वर्ग में कुछ ना कुछ कुरीतियों के कारण वहाँ के आम लोग जो परेशान थे, उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन उन पर जो एक टैग लगाया गया है, वह टैग जो है कि आरक्षण के दाता। वैसे आरक्षण के जनक उन्हें कहा ही जाता है। आरक्षण की अगर बात करते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम ओबीसी आरक्षण उन्हें लागू किया था। वह 1907 का वह दौर जब साहू जी महाराज भारत से इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ पर उनकी व्यवस्थाओं का उन्होंने जायज़ा लिया। उसके बाद कुछ इन्होंने अपनी वहीं से रहकर एक आदेश जारी किया, जिस आदेश के अनुसार उन्होंने जारी किया कि हमारे यहाँ जो राज दरबार में जो सबसे ज़्यादा अधिकारी रहते हैं, उन अधिकारियों में से लगभग 50%
लगभग 50% जो भी मुख्य पद होंगे वो ओबीसी समाज के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ओबीसी यानी उस समय अछूत कहे जाने वाले ओबीसी अर्थात उस समय जो शूद्र कहे जाने वाले लोग थे उनके लिए आरक्षित कर दिया। उसके बाद में वहाँ से आते हैं कुछ दिनों के बाद और ऐसे करते करते जहाँ से 50 हुआ था अब उसके बाद 50 के बाद में 90% कर दिया। यानी वहाँ पर जिसकी जो संख्या थी उसी संख्या के अनुसार ये पूरा चीज़ ख़त्म कर दिया। वहाँ पर खासकर ब्राह्मणों की दबदबा थी। इस दबदबा के बाद में जब वहाँ पर ओबीसी लोगों को इतना आरक्षण दे दिया गया तो उनकी संख्या जितनी संख्या थी उसके आधार पर ही उनकी भर्तियाँ वहाँ पर होने लगी। तो खासकर इनमें बहुत ज़्यादा ही आक्रोश देखने को मिला, इनका विरोध भी सहना पड़ा। लेकिन साहू जी महाराज ने जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी के आधार पर लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए अपना काम करते रहे, हर विरोध को सहते रहे। आइए देखते हैं कि इन्होंने जो वहाँ पर अछूत वर्ग के लोग थे, जिनके आवाज़ से, जिनके परछाई से, जिनके हाथ का छुआ हुआ खाना खाने से लोग कतराते थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए साहू जी महाराज ने उनके द्वारा वहाँ पर दुकानें खुलवा दी गई। वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्थाएँ और भी जो दुकानें थी जिसके काम करने के लिए उनको योग्य नहीं समझा जाता था, उन कामों में उनको लगाया, फिर वहाँ पर खुल जाते थे। ऐसे हालात के बनते हुए वहाँ पर जो उनके साथ समण होते थे या और जो भी अधिकारी जो छुआछूत मानते थे उनको भी वहाँ पर जाना पड़ता था। इसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनका मेल मिलाप होता गया और कुछ काफ़ी हद तक वहाँ पर छुआछूत भेदभाव में कमी भी देखने को मिली। ऐसे महान शासक छत्रपति साहू जी महाराज 10 मई सन 1922 में हमारे बीच से हमेशा के लिए विदा लिए। ऐसे महान शासक और उनके विचारों को आपके बीच में मैं रखता हूँ। आगे इनका जो भी कार्य है उन सभी कार्यों को आपके बीच में एक एक करके मैं रखता रहूँगा। इनके जीवन को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए तो हमारा बहुत कुछ उत्थान हो सकता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हैं समता समानता भाईचारा स्थापित करने से साहू जी, पेरियार, ललई सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर साहब और भी लोगों हैं, इनकी किताबों को मंगाइए और पढ़िए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे साहू जी महाराज के एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।